प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देखिए, हमारे देश में पिछले 7 साल से सरकार कैसे चल रही है, देश हैरान है इस बात को देख करके। एक किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके आज 252 दिन हो चुके हैं और सरकार उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। और वो समस्या सरकार की पैदा की हुई है, किसानों ने पैदा नहीं की है, सरकार ने वो समस्या पैदा की है, मगर उसका सॉल्यूशन निकालना वो बहुत दूर की बात हो गई है। उस आंदोलन को तोड़ने के लिए रोज़ाना नई रणनीति सरकार बना रही है। कितने दुख की बात है। क्या सरकारें ऐसा करती हैं? क्या सरकार ऐसा करती है कि वो अपने नागरिकों के साथ अन्याय करे, अत्याचार करे, उनकी बात सुनने की बजाय उनको और गुमराह करे? कितनी शर्म की बात है ये, किसी भी सरकार के लिए ये शर्म की बात है। यानी आप सरकार, देखिए पहली बात तो ये सरकार चुनी हुई नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ये ईवीएम के द्वारा आई है। फिर भी जब आप बैठे हैं वहाँ पर तो आपको चाहिए कि देशवासियों का, उनकी जब तक कोई भी समस्या आपके रहते हैं उनका समाधान करें, अपनी तरफ से कष्ट ना दें। जो कष्ट कहीं और वजह से, किसी वजह से होते हैं, उनका समाधान करें, उनको दूर करें। लेकिन ये उस तरफ कोई सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये आई कष्ट देने के लिए है। ये सरकार जो है कोई आराम देने या सुख देने तो आई नहीं है, क्योंकि वो इनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। किसी देशवासी का भला करना इनकी डिक्शनरी में शब्द नहीं है। ये आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। आरएसएस का एजेंडा हमेशा देश के खिलाफ रहा है, कभी भी देश के साथ नहीं रहा। आप देखिए आज़ादी के टाइम में इनका क्या योगदान है, कभी इन्होंने तिरंगे का सम्मान नहीं किया। तो ये अब लगातार कोशिश जारी है आंदोलन को तोड़ने की, इनके बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बता देता हूँ सरकार को, वार्निंग देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, आप भूल जाना, ये किसान आंदोलन जितना आप बदतमीजियाँ करेंगे उतना ये और मजबूत हो रहा है, उतना और मजबूत हो रहा है। अब कल किसानों की मीटिंग हुई है संयुक्त मोर्चा की, और 2 दिन छोड़ के फिर मीटिंग होनी है, और उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रणनीति अभी बनाने जा रहे हैं किसान। यानी सरकार जितनी बदतमीजी अपनी तरफ से बढ़ा रही है, किसान भी उतनी ही रणनीति अपनी गंभीर कर रहे हैं, उतनी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अब किसान किसी भी हालत में यहाँ से सरकार को उखाड़ के ही जाएंगे। यानी ये सरकार, क्योंकि ये देश की भलाई में नहीं है, ये देश की बुराई में है, देश के साथ अत्याचार कर रही है, गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है, मज़दूरों को मार रही है दिन पर दिन, ये इस देश में रहने के लायक नहीं है। और इस देश में तानाशाही का या बदतमीजी का कोई गुंजाइश यहाँ पर हमारे संविधान में नहीं है। इन्होंने संविधान को साइड में करके रख दिया है, लेकिन अब वो संविधान से देश चलेगा। इस सरकार को जाना होगा, और गरीब, मजदूर, जवान और किसान, ये लोग सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर जाएंगे, तब देश का भला होगा, तब हर वर्ग का भला होगा, तब हर जाति का भला होगा, और देश तभी विश्व शक्ति बन सकेगा। जिस वक्त ये भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और जाति और धर्म में बांटने का काम बंद किया जाएगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश तरक्की करेगा और विश्व शक्ति बनेगा। तो मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप फौजी जनता, हम काफ़ी देशवासियों के मेरे पास फ़ोन आने लग रहे हैं काफ़ी दिनों से, आप सबसे मेरा निवेदन है, आप फौजी जनता पार्टी के इसके हिस्सा बने और अपने आप को, यानी अपनी तरफ से इस सुंदर मिशन में आप अपनी आहुति डालें। आपको गर्व महसूस होगा कि इस देश का पुनर्निर्माण करने के लिए आपका योगदान रहा है, क्योंकि इस देश को ये सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है और हम सब ऐसा नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।